हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया है ये केरला का लास्ट ब्लॉग डालने के लिए। सो ये आज के मॉर्निंग के व्यू आप देख सकते हो। जैसे कि आपको पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया था, इस रूम से जो बाहर का नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग निकल रहे हैं एक आइलैंड जो है पथीरामनल। तो पथीरामनल के लिए जाने के लिए हम लोग आज मॉर्निंग में जल्दी उठे थे और 10 बजे रेडी होके हम लोग निकल पड़े हैं पथीरामनल के लिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एक ऑटो वाला का नंबर हमने रखा था कहीं आसपास जाने के लिए। उनको हमने कॉल किया तो उन्होंने हमको पिक किया और उसके बाद हम यहाँ आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे फेरी में। तो कुमारकम में ना इडली आपको नहीं मिलेगी खाने के लिए। मैं इडली ढूंढ रही थी ब्रेकफास्ट के लिए बट मुझे नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे ये शॉप से केक लिया, केक खाई और थोड़ा बहुत स्नैक्स भी हमने रखा बैग में, क्योंकि वहाँ कितना टाइम लगेगा हमको पता नहीं। तो हमारा फेरी जो है अब निकल पड़ा है महुमा के लिए। जैसे मैंने आप पहले बताया था आपको, महुमा से हम बोट हायर करेंगे और वहाँ से हम जाएंगे पथीरामनल। उस दिन लास्ट डे का जो ब्लॉग था मैंने डाला था, उसमें आप देख सकते थे पानी कितना क्रिस्टल क्लियर था। आज जो है पानी में से सारे जो पेड़ पौधे हैं वो आ गए हैं। इस वजह से इनके स्टाफ जो ये हैंडपम्प जैसे एक है ना उसको चलाते हैं, क्योंकि पानी के जो पौधे हैं वो इस बोट में ना फंसे नीचे और बोट आराम से चलती रहे। फंस जाएगा तो बोट रुक जाएगा ऑब्वियसली। तो हम आके पहुंच चुके हैं महुमा। तो जैसे लास्ट टाइम जब हम महुमा आए थे ना, तब यहाँ से हमने बोट अपना चॉइस किया था। प्राइस सब पूछ के गए थे कि अगर हम पथीरामनल जाएंगे तो किस तरह का बोट लेके जाएंगे तो सही रहेगा। बोट के अंदर तो यहाँ पे आप ये पथेरामनल आइलैंड को देख सकते हो। वो जो बीच में आइलैंड दिख रहा है ना, वो है पथेरामनल। यहाँ से वहाँ तक जाना है और जाने के लिए 15 मिनट लगेगा स्पीड बोट में। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे छोटे छोटे मछली। तो हमारी बोट जो है वो आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इस स्पीड बोट में हम जाएंगे पथेरामनल। और ये जो है हमने पहले प्लान किया था कि इस बोट को हम लेके जाएंगे और प्राइस भी पूछ लिया था। तो ये इस तरह का ये मोटर बोट है और ये 15 मिनट में हमको पहुँचा देगा पथेरामनल। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ बोट के अंदर और ये जो फेरी था वो सामने था। फेरी के अंदर से ही मैं घुस के आई अपनी स्पीड बोट में। तो ये देख सकते हो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि बोट जो है सेक होता है ना पानी में। तो ये स्पीड बोट जो है हमारा अब निकल चुका है पथेरामनल के लिए और काफ़ी स्पीड में थी गाइस। आप देख सकते हो पानी पीछे से कितनी तेज़ी से निकल रहा है। जितनी तेज़ी से पानी निकल रहा है ना, बोट भी उतनी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ मैं फ़ोटो वीडियो रील्स थोड़ा बनाई, तो मुझे इतना डर लग रहा था अगर मेरा बैलेंस बिगड़ा तो मैं सीधा गई पानी में। और पानी की गहराई बहुत बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन सच बताऊँ तो स्पीड बोट में यहाँ पे खड़े होने का मज़ा जो है ना, वो कुछ अलग ही लेवल का है। और मैंने काफ़ी सारे रील्स यहाँ बनाए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और लेकिन यहाँ नेट नहीं चलता है, आप ऐसे रैंडम बना सकते हो वीडियोज़। तो मैंने रैंडम वीडियोज़ सब अपने बना के रील्स में पोस्ट किए थे और काफ़ी सुंदर फोटो वीडियोज़ भी आए थे। लेकिन यहाँ खड़े होने में डर भी उतना लग रहा था। अब हम आके पहुँच चुके हैं पथेरामनल और ये रहा हमारा पथेरामनल आइलैंड। यहाँ का एंट्री का फीस इतना है, आप पे देख सकते हो। और ये पूरे आइलैंड आपको 4 बजे तक ओपन मिलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। और यहाँ पे एक ट्री हाउस है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, हनी चढ़ रहा है। उसके बाद मैं जाऊँगी। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे ये आइलैंड में, तो पहले आपको ये ट्री हाउस मिलेगा। तो हनी यहाँ चढ़ चुका है ट्री हाउस में। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ और मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार लाइफ में मैं किसी ट्री हाउस में चढ़ रही हूँ। यहाँ तक तो सही है, ऊपर तक जहाँ मैं चढ़ रही हूँ यहाँ से है मुश्किल वाला रास्ता। वहाँ पे चढ़ के उधर को घूमना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, उतरना उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये ट्री हाउस काफ़ी ऊपर था, इसीलिए जो नज़ारे हैं बाहर के बहुत सुंदर दिख रहे थे। पानी का व्यू यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा था। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और ये इतने सारे पेड़ पौधे हैं, लेकिन थोड़ा सा हवा कहीं से नहीं आ रहा था और गर्मी काफ़ी लग रही थी। मैंने जैसे आपको बताया था ना, यहाँ से चढ़ना थोड़ा सा तकलीफ है, बट उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। और यहाँ देख सकते हो बहुत सारे और भी जो विजिटर्स है वो आ गए हैं। हमने यहाँ थोड़ा सा फ़ोटो अपने लिए, लेकिन हालांकि फ़ोटो वहाँ अच्छा आया नहीं, अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो फ़ोटो आने में फ़ोटो बहुत ब्लैकिश आए। तो उसके बाद उतरना भी उससे ज़्यादा मुश्किल था और मैं धीरे धीरे उतर रही हूँ। कहीं फिसल जाऊँगी तो और मुसीबत आ जाएगा ट्री हाउस के चक्कर में। तो यहाँ पे मैं उतर चुकी हूँ ट्री हाउस से। तो ये हमें लेके आए थे जो स्पीड बोट में, वो हमको बताया कि ऐसे जाना और वैसे ही आना है, सीधा रास्ते से जाना, सीधा ही आना, कहीं और दूसरी छोटे मोटे गली में नहीं मुड़ना, क्योंकि ये जो आइलैंड है काफ़ी
डरावना भी है क्योंकि ये एक जंगल ही है और यहाँ पे ज़्यादा इधर उधर जाना नहीं, उन्होंने हमको बता दिया। तो ये एक मंदिर है हनुमान जी का, उसके आगे ये पार्क है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ यहीं पे ही था मंदिर और पार्क में। उसके आगे एक म्यूजियम है और यहाँ पे हमने थोड़ी देर फ़ोटो वोटो खींचा। और ये एक ट्री हाउस यहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन ये छोटा सा है। और यहाँ मैंने थोड़ा सा ऐसे पोज देकर अपना फ़ोटो वोटो जो भी खींचना था खींच लिया। लेकिन इस जगह पे ना स्पेशली बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि हम 10 बजे निकले थे तो अराउंड 12 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे। और गर्मी इतना ख़तरनाक लग रही थी ना, पसीना चिप चिप हो रहा था। और ये मुझे लगा कि केरल यार बहुत घूमने लायक इतना नहीं है, ऐसा मुझे फील हो रहा था, क्योंकि इतने गर्मी में आप घूम नहीं पाओगे, जल्दी ही थक जाओगे। तो यहाँ पे एक शॉप भी था, वहाँ से हमने नींबू सोडा पिया। ये कोई फ्लेवर्ड नींबू सोडा टाइप का दिए, तो इसका टेस्ट भी बड़ा अलग आ रहा था। तो यहाँ नींबू सोडा पी के हम फिर निकल पड़े हैं यहाँ से, क्योंकि इतना गर्मी लग रही थी ना मुझे। मैं क्या नहीं, अब नहीं घूमेंगे, अब चलो बहुत हो गया, घूम लिया आइलैंड। तो हम अब स्पीड बोट में निकल चुके हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो कितनी तेज़ी से चल रहा है ना ये। तो और यहाँ पे मेरा जो शूट्स किए हैं ना, वीडियोस जो बनाए हैं, काफ़ी सुंदर है। और अंदर वाला इतना एरिया है आपको मिलेगा बैठने के लिए। यहाँ पर और भी ज़्यादा लोग जा सकते हैं, लेकिन हमने यही हायर किया था क्योंकि 3 लोगों में ये सही है। हमें फ़ोटो वीडियो भी क्लिक करना था, प्राइवेसी भी चाहिए थी। अब हम आके पहुँच चुके हैं यहाँ हमारे रिसोर्ट में। रिसोर्ट में आने के बाद ऐसा लगता है ना और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहीं रहो। यहाँ खूब अच्छा हवा भी चलती है और शाम को तो इतनी तेज़ी से हवा चलती है कि पूछो नहीं। अब नेक्स्ट डे सुबह का व्यू ऐसा है, आप देख सकते हो। और आज हमको शूट करनी है एक सॉन्ग, एक कपल डांस मैंने यहाँ शूट किया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो हम लोग रेडी होके निकल आए हैं नीचे। तो यहाँ मैंने 2 सॉन्ग की शूटिंग किया है, एक तो पड़ चुका है चैनल पे, एक पड़ेगा आगे। वीडियो शूट करने के बाद हम आके किए लंच। और लंच हमेशा हम बालकनी में करते थे, क्योंकि यहाँ के व्यू का नज़ारा लेके और ये जो हवा है, हवा चलती रहती थी तो अच्छा लगता था। आप जैसे कि देख पा रहे हो। और अब शाम हो चुकी है, जैसे ही आप देख पा रहे हो। शाम के टाइम काफ़ी सारे जो बोट्स है वो इसी पानी में निकलते हैं, तो देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो कुमारकम का जो ब्यूटी है यही है, बैक वाटर्स एंड बोट राइड्स। तो बैक वाटर को देखने में जितना मज़ा आता है, उससे ज़्यादा मज़ा आपको इस पानी में बोट राइड करके आएगा। तो आप इससे देख सकते हो यहाँ कितने बोट्स इधर से शाम को निकलते हैं और पानी में कितने लहरें हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से हवा चलती है। और ये जो बर्ड्स है पूरे क्यू में जा रहे हैं। जब मैं छोटी थी अपने गांव में जाती थी, तो ऐसे ही बर्ड्स मेरे गांव में भी क्यू में जाते थे। तो इनको देख के मेरी बचपन की याद आ गई है मुझे। और अब आज है हमारा लास्ट शाम यहाँ कुमारकम में। और मैं जा रही हूँ रेडी होके मसाज के लिए। जैसे मैंने पहले भी आपको फर्स्ट वाले ब्लॉग में बताया था, मसाज में लूँगी लेकिन लास्ट। मसाज लेने के लिए मैं आई हूँ अमृता आयुर्वेदा में। मैं यहाँ पता करके पहले भी गई थी और 1-2 जगह से और भी पता किया, बट मुझे यहाँ का रेट और सर्विस भी सही ही लगा। तो केरला में आयुर्वेदिक मसाज फेमस है। तो ये जो मसाज पार्लर है ये किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने खोला है, तो मुझे इनका ये प्लस पॉइंट भी लगा। से इनका मसाज रूम है और ये जो है एक फॉर्म फिलअप कराते हैं मसाज लेने से पहले। आप डिसाइड कर लो कौन सा मसाज लेना है, बहुत वैरायटी मसाज भी है यहाँ। और मैंने सोचा था मैं 2 मसाज लूँगी, एक तो शिरोधारा यहाँ का फेमस है और एक कोई भी बॉडी मसाज, फुल बॉडी मसाज। तो मैं 2 मसाज लेने के लिए प्रिपेयर थी और मैं अभी जा रही हूँ मसाज के लिए। फॉर्म में आपको सारे मेंशन करना पड़ता है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई मेडिकेशन तो आप नहीं ले रहे हो, एज डिटेल्स सब देना पड़ता है। अब ये मैं चली गई हूँ मसाज लेने के लिए और मेरा मसाज अभी कंप्लीट हो चुका है। 2 घंटा लगा टोटल मसाज को। मसाज तो लेना ही था, प्लस शिरोधारा भी ट्रीटमेंट मुझे लेना था। तो मैं ट्राई करना चाहती थी शिरोधारा किस तरह से वो देते हैं। और ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा और काफ़ी रिलैक्सिंग भी था शिरोधारा। आप ट्राई कर सकते हो गाइस, कभी अगर आप केरला आने का आपको चांस मिले तो आप श्योर यहाँ ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा मसाज भी देते हैं और शिरोधारा प्रोसेस तो काफ़ी रिलैक्सिंग था। तो शिरोधारा जो है एक ट्रीटमेंट है, मसाज नहीं है। मुझे पहले लग रहा था शायद थोड़ा थोड़ा मसाज भी देंगे, बट नहीं। अब मैं आ चुकी हूँ रूम पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आफ्टर 1 आवर में शावर ले सकते। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरह से है। लास्ट आप ये रिजॉर्ट को देख लो जैसे, क्योंकि आज है हमारा लास्ट डे। हम लोग आज चेकआउट करेंगे यहाँ से
और इनका स्विमिंग पूल जो है ना वो रिपेयर हो रहा था, मेंटेनेंस पे था। तो मैं जितने भी स्विमिंग वाले वीडियोस बनाए हैं ना वो सब इनके जो बगल में जो रिजॉर्ट है वो उनके पूल का था। तो इनका पूल जो है मेंटेनेंस में था, तो इसलिए उन्होंने अदर रिसोर्ट में हम लोग के लिए अरेंज कराया, ताकि हम लोग स्विम कॉस्ट्यूम लेके गए थे नए नए, और उसको ट्राई भी करना था मुझे। तो देख सकते हो ये पूल बड़ा है लेकिन ये गहरा नहीं था यार, यहाँ से जाने का तो मन नहीं कर रहा था, इतना सुंदर व्यू था इसका। मैंने तो बहुत सारे रील्स बनाए, इंस्टा पे पोस्ट किए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ का जो लोकेशन है ना बहुत सुंदर है। गर्मी तो थी लेकिन ये जगह इतना सुंदर था, जाने का मन नहीं कर रहा था। चल लास्ट डे ऐसे ही होता है, कहीं अगर आप गए हो और आपका वो लास्ट डे है तो वहाँ से आपका निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं करेगा। और मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ जाने के लिए, मेकअप कर रही हूँ। सो फाइनली चेकआउट का टाइम हो गया। अब हम ये रिसोर्ट से कुमारकम से निकल रहे हैं, हमारा कैब भी आ चुकी है और हम यहाँ से सीधा जाएंगे एयरपोर्ट, कोची एयरपोर्ट। सो हॉलीडेज़ ख़त्म हो जाता है तो बहुत बुरा लगने लगता है यार, इतना मज़े कर रहे थे, इतना बढ़िया टाइम था, अच्छी जगह घूम रहे थे, लेकिन हाँ ख़त्म तो हो ही जाता है कभी ना कभी। तो हम यहाँ से तो यहाँ केरल में आप ज़्यादातर देखोगे इनके जो घर है ना इतने सुंदर सुंदर घर है। हालांकि ये तो जहाँ हम थे यहाँ रिसोर्ट ही रिसोर्ट है और बड़े बड़े स्टार वाले रिसोर्ट है यहाँ, बट बीच बीच में घर भी है, लेकिन इतना सुंदर सुंदर घर है। छोटे छोटे घर होगा लेकिन बहुत सुंदर होगा, नारियल के पेड़ होंगे और पूरा क्लीन एनवायरनमेंट। आप यहाँ देख सकते हो कहीं पे भी कुछ भी नहीं दिखेगा रास्ते में, इतना क्लीन है। क्योंकि यहाँ फाइन लगता है अगर आप कुछ भी गंदगी फैलाओगे ना, यूपी जैसा नहीं है, यहाँ फाइन देना पड़ेगा आपको, 5 रुपये तुरंत लग जाएगा आपका फाइन। तो यहाँ हम बीच में रुके नींबू सोडा पीने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था नींबू सोडा यहाँ फेमस है, क्योंकि बहुत गर्मी का मतलब क्लाइमेट है यहाँ, तो इस वजह से यहाँ ज़्यादातर लोग नींबू सोडा पीते हैं। तो कुछ लोग तो खाली ऐसे सोडा बॉटल लेके पीते हैं, लेकिन खाली सोडा तो हम पी नहीं पाएंगे, नींबू सोडा ही सही लगता है। तो यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे रास्ते में नींबू सोडा एंजॉय करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला घर, इस तरह का घर आपको पूरे यहाँ केरल में दिखेगा, छोटा बड़ा सब ऐसे। और हम आके पहुँच चुके हैं ये मंदिर में, ये एक शिव जी का पुराना प्राचीन मंदिर है। सो इस मंदिर का नाम है वैकम महादेव मंदिर, जिसको दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भगवान जी की शिवलिंग थी उसको मैं देखते ही रह गई, क्योंकि वहाँ ऐसे लग रहा था ना इतना पावन मंदिर है, मतलब कुछ अलग ही वाइब था वहाँ का, जिसको बयां करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना सुंदर मंदिर लगा मुझे। और मेरा तो बिल्कुल मूर्ति को देख के ही मैं खो गई, सच बताऊँ तो इतना सुंदर मूर्ति था भगवान जी का। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे ये चिप्स वाले शॉप्स। अब हम आके पहुँच चुके हैं कोची सिटी। तो हम आए थे यहाँ लंच करने के लिए, क्योंकि हमने लंच किया नहीं था, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था एक्चुअली। तो लंच के लिए आए थे, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से कुछ इडली विडली खाऊं, लेकिन इडली ख़त्म हो गई थी इनकी। फर्स्ट 1 इडली 1 बड़ा। इडली नहीं है यहाँ मेनू में, है इडली? तो यहाँ पे हमको ऑथेंटिक जो केरला का ट्रेडिशनल फूड है, केरला का थाली, वो खा रहे हैं हम, वो ही मिलता है इस होटल में, रेस्टोरेंट में। तो हम ऑर्डर किए हैं ये थाली। तो यहाँ चावल है, सांभर है, चटनी है, रसम है, पापड़ है, खीर भी है, खीर तो नहीं कहते, पायस कहते हैं, पायसम है। तो ये जो ऑथेंटिक फूड केरला का, वो लास्ट को हम खा के यहाँ से निकल रहे हैं। टेस्ट करना चाहिए एक्चुअली सब जगह का फूड। तो मैंने आपको बताया था ना वर्ल्ड का फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट है कोची। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे सोलर पैनल्स है। तो आप जैसे ही एयरपोर्ट की तरफ मुड़ोगे ना, उस रोड पे आपको पूरे ये सोलर पैनल्स लगे हुए दिखेंगे, और उसके नीचे पार्किंग एरिया भी है। सो अब हम आके बैठ चुके हैं अपनी फ्लाइट पे। तो हमारा फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो दिन की 2 बजे थी। हनी यहाँ अपना कार्टून एंजॉय कर रहा है, और हमारा फ्लाइट अब टेकअप करने वाला है। ये कोची टू हैदराबाद है। देन हमारा सेकेंड फ्लाइट जो है वो हैदराबाद टू लखनऊ थी।
तो हम यहाँ से निकल गए हैं। तो मेरा केरला टूर यहीं खत्म होता है गाइस। कैसा लगा मेरा केरला ब्लॉग आप कमेंट में बता सकते हो। ऐसे घूमना तो सबको पसंद है, बट घूमने के साथ ब्लॉग्स बनाना मुझे पसंद है। तो ब्लॉग्स बनाना तो पसंद है, बट उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है गाइस। तो उसके लिए सॉरी, और मिलती हूँ मैं मेरी नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।